हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। इससे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हम आप तक इसी तरह के और भी वीडियोस भेजते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट 25 क्वेश्चन की क्लास। सबसे पहले देखेंगे द स्टोन एज। स्टोन एज के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज, उसके बाद में आता है मेसोलिथिक एज, उसके बाद में न्यूलिथिक एज एंड फिर चालकोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज जो है वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक चला। मेसोलिथिक एज 10,000 BC टू 8,000 BC, न्यूलिथिक एज 8,000 टू 4,000 BC एंड कैलकोलिथिक एज 4,000 BC टू 2,000 BC। मतलब हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो पैलियोलिथिक एज है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए चली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हमारा, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था। ठीक है, स्टोन एज का लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था, तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज नोमैड। ठीक है, नोमैड क्या है, तो पैलियोलिथिक मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, पैलियोलिथिक मैन क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में जाता था, उस इसलिए उसे नोमैड कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फ्लिंट। व्हाट इज फ्लिंट। फ्लिंट इज अ स्टोन दैट चिप्स इजीली। ठीक है, पुराने ज़माने के लोग जो थे वो पत्थर से अपने औजार बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे। ठीक है, तो फ्लिंट एक ऐसा स्टोन था जो बहुत आसानी से चिप्स में कट जाता था, इसलिए उससे वो लोग शार्प वेपन्स बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ जो है स्मॉलर, शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल। मोर रिफाइंड टूल का मतलब फ्लिंट से अच्छा टूल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चालकोलिथिक एज के बारे में देखेंगे। क्या लिखा है कि ये 4,000 BC से 2,000 BC तक चला। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिया है इनाम गांव इन महाराष्ट्र। ठीक है, इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर कॉपर के टूल्स मिले हैं जो न्यू मतलब स्टोन एज जो है उसके बाद में आया था, जो कैलकुलिथिक एज कहलाता है। इनाम गांव इन महाराष्ट्र उसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ कॉपर टूल्स एंड स्टोन टूल इज। आंसर क्या है, कैलकुलिथिक एज। और कैलकुलिथिक एज को क्या कहा जाता है, कॉपर एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अर्लीस्ट साइट ऑफ न्योलिथिक कल्चर। ठीक है, न्योलिथिक कल्चर जो है वो मॉडर्न कैलकुलिथिक एज है। ठीक है, तो सॉरी मॉडर्न स्टोन एज है। तो उसका सबसे पहला साइट कहाँ पर मिला, मेहरगा, काची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, ये इसकी सबसे पुरानी साइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज मेगालिथ्स। ठीक है, मेगालिथ्स क्या है, तो मेगालिथ्स जो है वो यूज स्टोन्स यूज टू मार्क बरियल साइट्स। ठीक है, मार्क बरियल साइट्स मतलब जहाँ पर भी ग्रेव है, डेड बॉडी को जहाँ पर भी दफनाया है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, एक बड़ा सा पत्थर लिख देते थे, मतलब रख देते थे, और उस पर क्या लिखते थे, जिसका भी डेथ हुआ है उनका नाम लिखते थे। तो उन पत्थर मतलब कि उन मेगालिथ, उस बड़े बड़े ह्यूज स्टोन्स को क्या कहा जाता था, मेगालिथ्स कहा जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइज। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या कहा जाता है, तो उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, रूलिंग क्लास ऑफ मोहनजोदारो प्रोबेबली स्टेड इन। मतलब कि मोहनजोदारो की जो रूलिंग क्लास पीपल लोग थे, ठीक है, रिच लोग थे, वो कहाँ पर रहते थे, तो वो सिटाडेल में रहते थे। ठीक है, सिटाडेल कौन सी जगह थी,
अ रेस पार्ट ऑफ सिटी सराउंडेड बाय वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा ऊंचाई पे होता था। ठीक है, और वो दीवारों से पूरी तरह से कवर होता था, वॉल्स से पूरी तरह से कवर होता था, ताकि उसका क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ग्रेट बाथ इज इन। तो ग्रेट बाथ कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए, ग्रेट बाथ कहाँ पर है, मोहनजोदारो में है। और ग्रेट बाथ किस चीज़ से बना था, तो ग्रेट बाथ जो है वो ब्रिक से बना था, जो मतलब बर्न की हुई ब्रिक्स होती है, ईंट जलाई हुई ईंट होती है, उससे बना था। और उसके ऊपर क्या क्या किया गया था, उन लोगों ने नेचुरल टार से उसको कवर किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इसी पे बेस्ड है। बिटुमिन क्या है, नेचुरल टार है। ठीक है, तारकोल जिसे कहा जाता है ना, वही नेचुरल टार से वो क्या किया गया था, उसको पूरी तरह से कवर किया गया था, ताकि उसमें से पानी नीचे ज़मीन में एब्जॉर्ब ना हो जाए और वो एक पूल सा बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, टेराकोटा टॉय। व्हाट इज़ टेराकोटा टॉय, तो टेराकोटा एक प्लेस का नाम था जहाँ पर लोगों को एक टॉय मिला था विथ मूवेबल हेड, कैटल विथ अ मूवेबल हेड। उसमें एक कैटल का फेस था। ठीक है, कैटल का हेड था और वो क्या करता था, हिलता रहता था कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर विद द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, जिसे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो लोथल जो है वो सबसे पुराना डॉकयार्ड यहीं पर है, यहीं से पानी के ज़रिए ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सबसे लार्जेस्ट सिटी थी, सबसे बड़ी सिटी थी, उसका नाम था धोलावीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विच सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की धोलावीरा सिटी जो है वो बहुत बड़ी थी, इसलिए उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला रिचेस्ट लोग जहाँ पर रहते थे वो सिटाडेल कहलाता है, मिडिल टाउन मिडिल क्लास लोगों के लिए था, और लोअर टाउन जो है वो पुअर क्लास पीपल के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 4 वेदास आर। ठीक है, कौन से 4 वेदास हैं। ठीक है, तो हम लोगों को दोस्तों देखिए, ये चारों वेदास को लाइन से लिखना होगा। ठीक है, सीरीज़ में सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा। सबसे पहला है ऋग्वेदा, दूसरा है सामवेदा, तीसरा है यजुर्वेदा और चौथा अथर्ववेदा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ऋग्वेदा कंसिस्ट डैश हाइमन्स। ऋग्वेदा में कितने हाइमन्स थे, तो ऋग्वेदा में 1028 हाइमन्स थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आर्यन सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज। जब आर्यन हमारे इंडिया में सेटल हो गए थे उस एज को क्या कहा जाता है, तो आर्यन सेटलमेंट को वैदिक एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कब हुआ, 1500 BC में। और क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी का तरह का, इंडो आर्यन केम थ्रू हिंदू कुश माउंटेन 1500 BC में। ये दोनों कब हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड तभी हुआ जब इंडो आर्यन क्या हुए, हिंदू कुश माउंटेन से इंडिया में आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पीपल स्टार्टेड मेकिंग आयरन टूल्स। मतलब लोगों ने आयरन टूल्स बनाना कब से स्टार्ट किया, 3000 BC से स्टार्ट किया। मतलब इंडो आर्यन के आने के 1500 साल के बाद में उन लोगों ने आयरन की खोज की और उसके बाद में आयरन टूल्स बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स। सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स हमें इंडिया में कहाँ मिली, तो इंडिया में हमें गुजरात में मिली। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ऋग्वेदा इज इन, ऋग्वेदा कौन सी लैंग्वेज में है? तो ऋग्वेदा जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी है और उसे मतलब एक बार आप देख लीजिएगा तो याद रहेगा, तो बहुत आसानी से आप मार्क्स कमा सकते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। उपनिषद्स आर ऑफ ब्रह्म समाज, उपनिषद्स किसके थे? ब्रह्म समाज से रिलेटेड हैं। ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आर्यंस वर्शिप, ठीक है, आर्यंस जो थे वो किन 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 मतलब देवताओं की वर्शिप करते थे? तो आर्यंस वर्शिप वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, आर्यंस क्या करते थे? जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी वर्शिप करते थे। ठीक है। जैसे इंद्रदेव हैं तो वो उनके लिए वॉरियर थे। अग्निदेव गॉड ऑफ फायर, वरुण द स्काई, पृथ्वी द अर्थ, अदिति द मदर ऑफ गॉड, उषा द गॉडेस ऑफ डॉन, रात्रि द स्पिरिट ऑफ नाइट, आर्यानी द लेडी ऑफ द फॉरेस्ट, सोमा द गॉड ऑफ प्लांट। ठीक है। ये पहले ये इस तरह के देवताओं की पूजा करते थे एंड लेटर दे बिगेन टू वर्शिप ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। ब्रह्मा देव कौन से हैं? क्रिएटर गॉड हैं, विष्णुदेव प्रोटेक्टर गॉड हैं एंड शिवा डिस्ट्रॉयर गॉड हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चलिए मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।